तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं परसेंटेज के अंदर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपटीशन एग्जाम। तो देखिए आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट इसके, क्योंकि देखिए फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी ना, आपकी न्यू स्ट्रांग होगी तो किसी भी एग्जामिनर में, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में वो दम नहीं है जो आपको हिला पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वोट देना आपका एक अधिकार है और इसलिए नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और ये 2011 से ही मनाया जा रहा है। 2011 से ही मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है कि आपको वोट्स डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि आप अपने राइट का सही जगह यूज कीजिए। क्या लेकिन आप लोग वोट का सही इस्तेमाल करते हैं? तो अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी जगह वोट दीजिए, पढ़े लिखे को, समझदार को वोट दीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। उम्मीद है आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनर टारगेट करता है माय डियर स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि 2 कैंडिडेट होते हैं। हमेशा कितने कैंडिडेट होते हैं? जो देखिए आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हाँ आपको पढ़ाना वो अलग बात है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रकार से सेट होता है, इसमें 2 ही बंदे, 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनमें से एक तो होगा आपका विनर मतलब विजेता, और दूसरा होगा लूजर मतलब हारने वाला। तो जिंदगी में लूजर बनना नहीं है कभी भी, हमेशा विनर बनना है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के प्रति देखिए मंजिल सेम होनी चाहिए, मंजिल और लक्ष्य चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, रास्ते आप चेंज कर सकते हो, आपको रास्ता वही अपनाना है जो आपको उस मंजिल तक जल्दी से ले जाए। तो एक बंदा होता है विनर और एक था लूजर। पहली बात आप बताएंगे, अगर इसको 50 टोटल वोट मान लेते 100%, इसको 50 मिलते हैं, इसको 50 मिलते हैं, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा ही नहीं भाई। कोई भी हारेगा और कोई भी जीतेगा ही नहीं। इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक नेताजी खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर, तो वो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वो 1 वोट से हार जाता है। कितने वोट से हारता है? 1 वोट से। बाद में उसको पता चलता है कि उसकी खुद की घरवाली ने ही वोट नहीं डाला, उसकी खुद की घरवाली ने ही वोट नहीं डाला, उसके कारण वो हार गया। तो क्योंकि और कॉन्फिडेंस था अभी हमारे पास वोट आ जाएंगे, इसलिए एक एक वोट की इंपॉर्टेंस होती है। और आपकी कंपटीशन की तैयारी में एक एक नंबर की, एक एक क्वेश्चन की, एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अगर दोनों को 50-50 मिलते हैं तो कोई नहीं जीतेगा, बट अगर इसको 52 मिलते हैं 100 में से, तो इसको कितने मिलेंगे? 48। अगर इसको माय डियर स्टूडेंट 60 मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 40। इसको 65 मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 45। आप सोचेंगे तो हमें पता ही है, इसमें नई बात क्या है? अब जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ वो समझना है। यहाँ पे तो कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया? 4 का। मतलब विनर 4 वोटों से जीत जाएगा। यहाँ पे कितने का अंतर आ गया दोनों में? विनर कितने वोटों से जीतेगा भाई? विनर को 60, लूजर को 40, 20 वोटों से, या 20% कह सकते हैं क्योंकि हम परसेंटेज में बात करेंगे। तो यहाँ पे 65 मिलेंगे तो दूसरे को इससे 35 ही बचेंगे, दूसरे के इसे 35 ही बचेंगे भाई, टोटल तो 100 ही रहना है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा दोनों में? 30 का। या अंतर है क्या हम ऐसे लिख लिख के निकालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटी चीजों में ही आपको टाइम बचाना है, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है वो टाइम और एक्यूरेसी दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। टाइम बचाना है और एक्यूरेट आंसर देना है। तो देखिए मार्जिन कैसे निकालते हैं? ये 4 क्या विनिंग मार्जिन है भाई, मतलब 4 वोटों से जीता, या 20 विनिंग मार्जिन है। तो जैसे आपने देखा, मैंने बोला विनर को 52 वोट मिल रहे हैं। कितने वोट मिल रहे हैं? 52। तो 50 से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 2। तो विनिंग मार्जिन निकालना, इसका डायरेक्ट डबल कर दो, 4। यहाँ पे देखिए विनर को 60, लूजर के वोट लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। विनिंग मार्जिन निकालने के लिए आपको 60 देखा, 50 से कितना ज्यादा है? 10। विनिंग मार्जिन कितना? 10 गुना 2 डायरेक्ट 20। 65 वोट मिले विनर को, तो 15 ज्यादा मिले, तो मार्जिन कितना हो जाएगा? 15 गुना में 2। तो आप विनर के वोट देखते ही तुरंत बता देंगे माइंड के अंदर, बिना लूजर के वोट लिखे कि मार्जिन कितना है। जैसे मैंने बोला आपको 67% विनर को मिले हैं, तो आपने देखा सर ने बोला था 17 ज्यादा है, 50 से 17 दूनी 34% से जीत जाएगा वो। आप इसी प्रकार लूजर से भी निकाल सकते हैं चीज को। चलिए लूजर की परसेंटेज गिवन है तो भी मार्जिन निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ये 48 है, ये आपकी बार 2 कम है, कम हो से ज्यादा हो उसको डबल कर देना, तो 4 से ये हार जाएगा। माइनस का मतलब हारना है। ये 10 कम है तो कितने परसेंट से हारेगा?
20 से ये 15 कम है तो कितने परसेंट से आ रहेगा? 15 गुणा 2 30। नेक्स्ट बात, अगर मैं आपको माय डियर स्टूडेंट विनिंग मार्जिन दे दूं, विनिंग मार्जिन आपको दे दूं तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि विनर को कितने मिलेंगे और लूजर को कितने मिलेंगे। जैसे मैंने बोला आपको 10% से या जीत गया है विनर, 10% से विनर जीत गया है, तो आपको बताना है विनर को कितने और लूजर को कितने। डायरेक्ट सोचना है भाई, 10% से जीतने का मतलब जो वहां पे डबल करते थे यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे डबल करते थे वहां यहाँ पे आप कर दो। विनिंग मार्जिन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 10% का आप कितना? 5 10% का आप कितना? 5। तो एक बारी 50 में से 5 जोड़ दो, ये विनर के आ जाएंगे, और एक बारी 50 में से 5 माइनस कर दो, ये लूजर के आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला विनिंग मार्जिन है 20% का, तो विनर और लूजर की परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो 20 का था 10, तो 50 में से 10 जोड़े 60 और 50 में से 10 माइनस किए 40, तो विनर को 60% मिलेंगे और लूजर को 40। जैसे मैंने आपसे बोला विनिंग मार्जिन था 16%, मतलब विनर 16% वोटों से जीत गया, तो विनर और लूजर के 16% का आधा करेंगे 8, एक बार 50 में 8 जोड़ देंगे विनर की परसेंटेज, और एक बार 50 में से 8 माइनस कर देंगे लूजर की परसेंटेज। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अगर आपको नहीं गिवन है ना तो आपको 2 ही अज्यूम करने हैं, अगर 3 देगा तो मेंशन करना ही पड़ेगा। वो विजेता को 60% मिले कुल वोटों का और 14,000 वोटों से जीत हासिल कर ली, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे ही आपने देखा विनर को 60% मिले तो विनिंग मार्जिन आपके माइंड में आना चाहिए। विनर को 60% मिले, 50% से कितने ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है तो विनिंग मार्जिन उसका डबल होता है जितना ज्यादा या कम है, तो 20% वोटों से वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? वो 20% से नहीं जीत रहा है, वो जीत रहा है 14,000 वोटों से। कितने वोटों से? 14,000 वोटों से। जब 20% की वैल्यू 14,000 है माय डियर स्टूडेंट, टोटल वोट कितने होते हैं? 100। टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। 100% बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? 5 से। तो यहां भी तो 5 से ही करनी पड़ेगी। 14,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 70,000 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस। अगर वो आपसे लूजर के वोट पूछता तो देखिए आपको पता उसको 60% मिले, लूजर को 40% मिलेंगे, तो 20% की वैल्यू जब आपके सामने 14,000 है, 40% इसका डबल, 40% इसका डबल, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 28,000। विनर को पूछे तो 60% की वैल्यू निकाल दो, मतलब 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42,000। तो आपको पता है सबके निकाले जा सकते हैं। बस आपको टाइम बचाना है, एक आदत बनानी है कि माइंड के अंदर ही पेन फ्री हैबिट बनाओ जितना ज्यादा उसके। देखिए हर क्वेश्चन बिना पेन और पेपर करना पॉसिबल नहीं है, बट 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम के अंदर, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छे टीचर से पढ़ा, आपके कंसेप्ट बढ़िया हैं, तो आप डायरेक्ट जीके की तरह निशान लगा पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 45% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। मतलब अब की बार हारने वाला के मत दिए हुए, मतलब लूजर के, तो लूजर की परसेंटेज कितनी है? 45%, मतलब 5% कम है तो वो उसका डबल, ज्यादा है तो उसका डबल। 50 से देखना कितना कम या ज्यादा। 5% आपके पास क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो विनिंग मार्जिन 5 का डबल कितना? 10% से वो चुनाव हारेगा। लेकिन आपसे बोला 10% से नहीं आ रहा, वो चुनाव तो 500 वोटों से आ रहा है, तो 10% की वैल्यू 500 है, तो टोटल वोट तो 100% होते हैं। जीरो चिपकाना सीखो। 10% 500 तो 100%, एक एक जीरो चिपका दो भाई, क्योंकि 10 से तो गुना करनी है। 5,000 इज योर करेक्ट चॉइस। अगर आपसे लूजर के वोट पूछता तो 45% की वैल्यू निकाल देते, 2250 आ जाती। अगर विनर के पूछता तो विनर को, अगर लूजर को 45% मिल रहा है तो विनर को 55% मिलेगा। 55% की वैल्यू निकाल देते, कितना जाता? 2750। तो एक बार आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं, चाहे विनर के पूछे, चाहे लूजर के पूछे, चाहे टोटल वोट्स पूछे, चाहे मार्जिन पूछे, आपको सारी चीजें अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, हमारे देश में क्या है? जो मेन पार्टी है वो 2 ही है,
बीजेपी और कांग्रेस। दिक्कत कहाँ आ रही है, जैसा कि मेरे समझ में बात आती है कि अपोजिशन कमजोर होने के कारण एक तानाशाही रवैये की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के एक मध्य चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को 22% अधिक वोट प्राप्त किए। 22% मतलब विनिंग मार्जिन दे रखा आपकी बात, विनिंग मार्जिन 22% है। जैसे आपने देखा 22% विनिंग मार्जिन है, मैंने क्या बताया था, 22% विनिंग मार्जिन देखते ही आपको विनर और लूजर की परसेंटेज कैसे निकालनी है। 22% से वोट इलेक्शन जीतता, 22% का आप करेंगे 11, तो एक बारी 50 में 11 जोड़ देंगे और एक बारी 50 में से 11 माइनस कर देंगे। तो ये आपके बीजेपी है क्योंकि ये विनर है, और ये आपकी कांग्रेस है मतलब लूजर है, और आपको लूजर नहीं बनना है। तो अब देखना क्या दे रखा है, यह पता चलेगा। बीजेपी को कुल मतों का 61% प्राप्त हुआ और कांग्रेस को 39%। अब कह रहे कांग्रेस को अगर वोट मिले हैं 11,700, कितने वोट मिले हैं 11,700, मतलब कांग्रेस की वोट दे रखे हैं। 39% की वैल्यू 11,700 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 300। भाई एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 11,700 को 39 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300। जब एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो कुल मत पूछे हैं, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30,000। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस। अगर बीजेपी के पूछता तो 300 को 61 से मल्टीप्लाई कर देते, 300 को 61 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आंसर आ जाता 18,300 आपका आंसर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा जा रहा है, देवीलाल और बंसीलाल। हरियाणा में पहले 3 लाल फेमस थे भाई, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। अब चौथे लाल भी आ चुके हैं, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, चौथे लाल है मनोहर लाल। देखिए देवीलाल और बंसीलाल के मध्य एक चुनाव में 37.5% लोगों ने बंसीलाल को वोट देने का वादा किया। मतलब जितने भी वोटर थे उसमें से 37.5% लोगों ने बंसीलाल को वोट देने का वादा किया, बाकियों ने देवीलाल को। यहीं से क्वेश्चन को शुरू कर देता हूं मैं, आपको एक बार आगे बाद में पढ़ेंगे। 37.5 की परसेंटेज बताइए आपने, फ्रैक्शन बनाई 3/8। 3/8 देखिए आप वोट 100 भी मान सकते हैं, वोट x भी मान सकते हैं, बट हमेशा ये नहीं है। जो भी क्वेश्चन के ऊपर निगाह मार लिया करो, क्वेश्चन के अनुसार हमें अज्यूम करना चाहिए ताकि अपने कैलकुलेशन आसान हो। 3/8 लोगों ने बंसीलाल को वोट देने का वादा किया, तो कुल वोट है ना 800 मान लेते हैं। कुल वोट कितने मान लेते हैं, 800 ही मान लेते हैं, ताकि 3/8 वाली बीमारी का सोल्यूशन हो जाए, 8 से पूरा का पूरा कट जाए। तो कुल वोट मैंने माने 800। टोटल वोट्स कितने अज्यूम किए भाई, टोटल वोट्स हमने अज्यूम किए हैं 800, मतलब 800। टोटल वोट हमने कितने अज्यूम किए 800। तो देखिए यहाँ पे अपना भाई बंसीलाल जी और यहाँ पे देवीलाल, ताऊ देवीलाल के नाम से जो फेमस है, जो हरियाणा से बच्चे नहीं जानते हैं एक बार गूगल पे जरूर सर्च करना। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए अगर 800 में से 3/8 बंसीलाल ले जाएगा, मतलब बंसीलाल को कितने वोट मिलेंगे, आप कहेंगे 800 का 3/8 मतलब 300। तो जो बच गए वो किसको मिलेंगे, देवीलाल को, मतलब 500 वोट। बट क्या कहानी यही थी, क्या कहानी हमेशा यही रह रही है, बिल्कुल भी नहीं रह रही है। अब चुनाव वाले दिन क्या हुआ, जैसे क्या होता है सरपंच का इलेक्शन, जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं वो इस बात को और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि रात को ही इलेक्शन बदल जाता है। मतलब लोग जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं हैं, और यही तो नेता की खास बात होती है। तो कई बार वोटर भी अपना करिश्मा दिखा देते हैं। तो चुनाव वाले दिन 20% लोगों ने बंसीलाल को वोट देने का वादा तोड़ दिया। मतलब जो कह रहे थे कि हम तुम्हें वोट देंगे, उसमें से 20% लोगों ने बंसीलाल को न वोट देके देवीलाल को वोट कर दिया। तो 300 लोगों ने ही वोट देना था बंसीलाल को। अगर ऐसा ही इलेक्शन चलता तो बंसीलाल तो चुनाव हारने ही वाला था 200 वोटों से। बट अभी पार्टी शुरू हुई है, पार्टी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो देखिए 20% लोगों ने बंसीलाल को वोट देने का वादा किया, तोड़ दिया। तो 300 का 20% कितना, 60। मतलब इसमें से 60 लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने वादा तोड़ दिया। तो यहाँ से 60 माइनस हो गए, इसको नहीं देंगे तो वो 60 लोग किसको वोट देंगे भाई, देवीलाल को दे देंगे। और 25% लोगों ने देवीलाल को वोट देने का वादा तोड़ दिया, मतलब 25% देवीलाल के भी लोग फिर गए। फिरने का मतलब भाई अपने वादे से मुकर गए। तो
500 लोग उसको वोट देना चाहते थे, उसका 25% मतलब 125 लोगों ने इसके साथ चीटिंग करके यहां से अपना पाला बदल के यहां चले गए। तो अब ओवरऑल चेंज क्या आ रहा है? ओवरऑल चेंज क्या आ रहा है आपके सामने? ओवरऑल चेंज देखिए यहाँ पे 60 माइनस 125 प्लस, तो इसको तो 65 वोटों का फायदा हो रहा है। 125 जुड़ रहा है, 60 माइनस हो रहा है, मतलब 65 वोट ज्यादा मिल रहे हैं पहले से, तो 365 वोट इसको कुल मिलेंगे। देवीलाल को यहाँ पे 125 माइनस हो रहे हैं और 60 प्लस में हो रहे हैं, तो माइनस 65 का लॉस हो रहा है। 65 का लॉस होने के बाद उसको कितने मिलेंगे? देखिए बंसीलाल की तरफ से चाल तो चली गई, वोटों को तोड़ा, जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, लेकिन फिर भी देवीलाल इलेक्शन जीत चुके हैं। कितने से? हमारी एजम्पशन के अनुसार 365 बंसीलाल को मिल रहे हैं, देवीलाल को 435 मिल रहे हैं, तो कितने का मार्जिन आ गया? 70 यूनिट का। 70 यूनिट से वो इलेक्शन जीत रहे हैं। बट एग्जामिनर कह रहा है भाई वो 70 से नहीं जीत रहे हैं, वो कितने से जीत रहे हैं? 8400 से। 70 यूनिट की वैल्यू 8400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 8400 बटा 70। 120 1 यूनिट की वैल्यू है, कुल मत पूछे हैं। अब गलती कहाँ करते हैं? 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। आपके माइंड में 100% पूरी तरह से घुसा पड़ा है कीड़े की तरह, लेकिन हमने कुल वोट कितने माने थे? 800 माने थे, 800 यूनिट माने थे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ रही है, तो 800 यूनिट की वैल्यू गुणा में 120, कुल वोट ऊपर की तरफ निकाह मारेंगे, 96,000 कुल मत उस चुनाव के अंदर पोल हुए, डाले गए। बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एक बार समझ में नहीं, इसको 2 बार समझना, खुद से ट्राई करना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इजी वे टू डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन।